अगर आप चाहते हो कि कोई भी लड़की आपके प्यार में पागल हो जाए तो ये 5C फॉर्मूला ध्यान से देखना। इसके बाद कोई भी लड़की को पटाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जिसको आप पटाना चाहते हो वो तो पटेगी पटेगी, उसके आसपास की लड़कियां भी आपसे पट जाएंगी। ये इतना ज्यादा इजी होने वाला है 5C फॉर्मूला। अब जैसा ही नाम बता रहा है भाई 5C यानी कि 5C से शुरू होने वाले पॉइंट्स है। पहला C है कैच हर अटेंशन, दूसरा C है मेरी जान कनेक्ट डीपली, तीसरा C यहां पर है कम्युनिकेट कैसे करना है, और चौथा C यहां पर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है, और लास्ट में हम समझेंगे कि कमिट करेजियसली यानी कि करेज के साथ कमिटमेंट कैसे दिखानी है। ये पांचों ही C समझने के बाद लड़की बहुत ही इजीली आपसे पड़ जाएगी। तो अब सबसे पहले बढ़ते हैं पहले C से यानी कि कैच हर अटेंशन। देखो मेरी जान, किसी भी लड़की को आप प्यार करते हो तो दो चीजें आपको करनी पड़ती हैं। पहला तो ये दिखाना पड़ता है कि आप उसको कहीं ना कहीं लाइक करते हो, और दूसरा ये दिखाना पड़ता है कि वो मेक श्योर कर ले कि वो भी आपको अब अटेंशन दे। क्योंकि अगर आप ही अटेंशन दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ अटेंशन देगी और समझोगे नहीं आप तो वो भी काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम दो चीज होती है, या तो हम किसी लड़की से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम बोलते हैं ये तो पटेगी नहीं, बस काम खत्म, या तो हम इतने ज्यादा करेजियस हो जाते हैं, इतने ज्यादा चौड़ में आ जाते हैं कि जाके सीधे प्रपोज ही कर देते हैं। यानी कि बीच का कोई भी बैलेंस पॉइंट नहीं होता। आपको चीजें बैलेंस करके चलनी है, दोनों में से कुछ भी नहीं करना, बस बीच में रहना है। तो आओ कैसे उसका अटेंशन लिया जाता है इसको समझते हैं। इसके लिए आपको चिल फॉर्मूले का यूज करना है, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, इसलिए इसका कोई मैंने एक्रोनिम बना दिया है। सी से यानी कि चिल यानी कि CHI और DLL नीचे रखा हुआ है। तो सबसे पहले सी से आपको समझना है कॉन्फिडेंस। देखो मेरी जान, लड़की पटाना हो चाहे दुनिया में कुछ भी करना हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। आप लड़की को देख के अगर ये मान के बैठ जाओगे कि ये तो मुझसे नहीं पटेगी, तो सच में वो आपसे नहीं पटेगी। अगर आपको लग रहा है ना कि ये तो होगा ही नहीं, तो काम कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो और कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में उसको आने दो। अंदर कॉन्फिडेंस रखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक वो आपके चाल ढाल में नहीं आ रही तो। और मजे की बात यही तो है ना कि आप लड़की के पास जाते हो इतने घबराए हुए होते हो कि लड़की देखते ही समझ जाती है कि ये लड़का तो कहीं ना कहीं ठुका हुआ है, तो उसको दूर भगा देती है। आपको क्लैरिटी के साथ चीजें बोलनी है, जो आप हो वैसे रहो, जो आपको बोलना है वो चीज बोलो। बोलने का तरीका होना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें छुपा मत ले जाओ कि लड़की फिर कहीं ना कहीं शक करना शुरू कर दे। सेल्फ अश्योर्ड रहना है, खुद पर भरोसा रखना है कि आप जो भी हो उसमें खुश हो। आपको अपने अंदर कमियां लग भी रही है तो उसको बाहर मत आने दो। सिंपल सा एग्जांपल है, आप लड़की के पास जाते हो एक वार्म स्माइल लेके, क्यूट सी स्माइल लेके, आई कांटेक्ट करते हो और सिंपली बोलते हो, हे आई नोटिस्ड यू हैव अ ग्रेट एनर्जी, आई वुड लव टू गेट टू नो यू। सिंपली लड़की के पास गए कि मैंने देखा तुम्हें और ये चीज़ तुम कर रही थी, मैं तुम्हें और जानना चाहूंगा, या कुछ भी। देखो इससे ऐसा तो हो सकता है कि लड़की आपको रिजेक्ट करके भगा दे, लेकिन इससे आपका टाइम जरूर बच जाएगा। चिल का यहाँ पर H है ह्यूमर, यानी कि लड़की को हंसाना है। लड़की के चेहरे पे एक स्माइल लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लाइट जोक्स का भी यूज़ कर सकते हो, प्लेफुल टीजिंग यानी कि लड़कियों को जो आप टीज करते हो, छेड़ते हो, वो भी कर सकते हो अच्छे वे में। वो वाला छेड़ना नहीं जो कि हम लोग यूजुअली करते हैं, वो वाला नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से, कंफर्टेबल करके। लड़की के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए? क्योंकि हम हंसना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, और जो भी इंसान हमें ये करके देता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम जैसे अगर कोई कॉमेडियन है जिसकी वीडियो देख के हमें हंसी आती है तो हम उसकी वीडियोस और देखना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर लड़की के सामने आप एक ऐसे इंसान बन के आ जाओगे जो कि उसको उसके चेहरे पे स्माइल ला रहा है, तो लड़की क्यों नहीं आपसे बात करना चाहेगी। आपको क्या नहीं करना? ऑफेंसिव और फोर्स्ड ह्यूमर यूज नहीं करना, यानी कि जबरदस्ती के नॉन वेजिटेरियन जोक्स, फालतू के जोक्स जो कि आपको नहीं मारने आते, वो करने की कोशिश मत करो। अगर आपको पता है आपका ह्यूमर अच्छा नहीं है तो ज्यादा ह्यूमरस बनने की कोशिश मत करो। जो हो जैसे हो नेचुरली रहो। सिंपल सा एग्जांपल देखते रहना भाई, आई थिंक कॉफी इज माई सोलमेट बट मे बी इट हैज अ कॉम्पिटिशन नाउ। मुझे लगता था कि कॉफी मेरी सोलमेट है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे इस पे डाउट होने लग गया। कुछ भी ऐसी चीजें मार सकते हो, लड़की खुश होगी, नहीं होगी तो क्या ही ले लेगी। ठीक है। चिल का आई है, आई से इंटरेस्ट, यानी कि आपको लड़की में इंटरेस्ट लेना है। जितना ज्यादा लड़की में इंटरेस्ट लोगे, लड़की उतना ही ज्यादा आपसे बात करना चाहेगी, क्योंकि कोई भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता, बस लड़की से इंटरेस्ट लेना चाहता है। आस्क हर क्वेश्चंस अबाउट हर पैशंस एंड हॉबीज। लड़की की हॉबीज क्या हैं, लड़की के अंदर पैशन क्या क्या है, उसको जानने की कोशिश करो। और जब लड़की अपनी चीजें बता रही हो ना, तो मुर्दों की तरह बस बैठ के सुनना नहीं है, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने, ऐसा दिखाना है कि आप सच में पूछ रहे हो। और इसका सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि लड़की ने कोई भी चीज अपने बारे में आपको बताई, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लो आगे का। जैसे आपको लगता है कि लड़की कोई चीज सेंटेंस कर रही है और लास्ट में बोलती है, यार उसके बाद पता मेरा इतना गंदा एक्सीडेंट हो गया था कि मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब सिंपली आप पूछ सकते हो कि एक्सीडेंट हो गया था, कैसे हो गया था, या कहाँ पे हो गया था। फिर समझ लो, ऐसे लड़की को भी अच्छा लगेगा अपनी चीजें बताने में। कोई भी भाई उस इंसान को चीजें नहीं बताना चाहता जो बस फालतू की तरह बस सुनता रहता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो,
यू मेंशनड अबाउट योर लव, लाइक यू मेंशन यू लव पेंटिंग, व्हाट इंस्पायर्स योर वर्क द मोस्ट, यानी कि तुम इतना ज़्यादा पेंटिंग तुम लव करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है पेंटिंग करना, कब से अच्छा लगना शुरू हुआ या कैसे अच्छा लगना शुरू हुआ है, क्या बचपन से ही बनाती थी, कोई भी चीज़। एल फॉर लुक, आपको लुक पे ध्यान देना है, आप कैसे दिख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो बोलते हैं सब भगवान के दिए हुए बच्चे और सब अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है भाई। सब में चीज़ें होती हैं, अच्छे गोरी चमड़ी सबको अच्छी लगती है, पतली चमड़ी पतले लोग सबसे अच्छे लगते हैं। पतले से मेरा मतलब ये नहीं बिल्कुल सूखे हो जाओ, एज इन कि आपका अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कम करो, अगर आप सांवले हो उसका आप कुछ कर सकते नहीं, स्किन केयर कोई भी एक सिंपल सा रूटीन लेकर आओ, धूप में मत जाओ, कोई सिंपल सी सनस्क्रीन लगाओ, यार जो तुम कर सकते हो वो तो चीज़ करनी ही पड़ेगी तुम्हें। ड्रेस नीटली एंड अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन, आप कहाँ जा रहे हो कैसे जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ड्रेस पहनना शुरू करो। मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर दो, ब्रांडेड शूज़ ले लो, ब्रांडेड कपड़े ले लो, लेकिन एटलीस्ट जो आप ले सकते हो वो तो आप लो ही लो, फ़र्क पड़ता है। मेंटेन गुड हाइजीन, कोई भी आपको डिओ वगैरह परफ्यूम वगैरह यूज़ करना चाहिए भाई, कुछ भी सिंपल चीज़ें होते हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कर लो, इसमें कोई आप लड़की नहीं बन जाओगे। एल फॉर लिसन, लड़की को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सिंपल आप नॉड कर सकते हो, पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, या फिर क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हो कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ था, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब ऐसा ज़रूरी था ऐसा हो जाता जो तुम सोच रहे हो, कुछ ना कुछ पूछो, लड़की को अटेंशन दो, लड़की को अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ पर चिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहला यहाँ पर सी था कैच हर अटेंशन, इसका चिल फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब आओ बढ़ते हैं 5C के दूसरे सी पे, और दूसरा सी है कनेक्ट डीपली। इसमें आपको हार्ट कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। हार्ट यानी कि HERT, तो हार्ट का सबसे पहले H है ऑनेस्टी। लड़कियों को ऑनेस्ट लड़के बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ऑनेस्टी भी ना थोड़े एक ट्रिक के साथ आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बन जाओगे किसी इंसान के साथ तो आपको हेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि सच किसी को भी पसंद नहीं आता। तो आपको सच्चाई तो रखनी है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली सच्चाई रखनी है। बी ओपन अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज़। हम अपने लिए कभी भी ऑनेस्ट नहीं होना चाहते, हम बस दूसरे के लिए ऑनेस्ट होना चाहते हैं। हम दूसरों की कमियां निकाल देंगे, दूसरे को नीचा दिखा देंगे। लड़की की कमी निकाल के कुछ भी नहीं होगा। अपने आप की जो कमी है वो सामने रखो, स्मार्टली सामने रखो, ताकि वो ऐसा भी नहीं लगे कि आप बिल्कुल नकारे ही हो। हम कैसे रखते हैं कि यार मैं तो इतना बेचारा हूँ, आज तक मेरे से कोई भी लड़की नहीं पटी, और आपको लगता है मैं इतना ऑनेस्ट हूँ, लड़की मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन देगी। ऐसा कुछ भी नहीं देगी लड़की आपको। आप सिंपली बोल सकते हो कि यार मुझे पता है रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में आ पाऊँ, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं। अब आपने 2-3 चीज़ें कर दी। एक तो आपने ये दिखा दी कि आप नहीं आना चाहते रिलेशनशिप में, आने को तो आप आ ही सकते हो। दूसरा, आपने यहाँ पर कोई ना कोई एक पैंतरा फेंक दिया कि मेरे पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, तो लड़की जानना चाहिए कि भाई क्या आपके पास्ट में होता। तीसरा, आपने कहीं ना कहीं लड़की को कंफर्टेबल कर दिया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप पे हिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में तो वैसे भी आना चाहता, अगर फ्रेंडशिप भी हो जाएगी तो भी सही है, समझ लो। अवॉइड प्रिटेंडिंग टू बी समवन यू आर नॉट। स्मार्टली का यही तो मतलब हुआ कि इतने ज़्यादा ऑनेस्ट बनने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में वो मत बन जाओ जो आप हो ही नहीं। एग्जाम्पल सिंपल सा देख लो, आई एम मोर ऑफ अ क्वाइट गाय हु लव्स मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस रादर देन बिग सोशल इवेंट्स। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसको मतलब कुछ भी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन अच्छी लगती है, लेकिन आजकल जो लड़के हैं ना यार, जो बस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना चाहता है, मुझे नहीं समझ आता कि ये लड़के ऐसे क्यों हैं। वो चीज़ कहो जो लड़की सुनना चाहती है। लड़की चाहती है कि वो लड़कों की बुराई सुने, क्योंकि वो लड़कों से दूर रहना चाहती है, लड़कों के साथ एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहे, तो वो चीज़ें कहो। जो लड़की जो सुनना चाहती है वही बताओगे तो लड़की आपसे ज़रूर बात करना चाहेगी। ऑनेस्ट, यहाँ पे यार देखो, कनेक्ट डीपली का हार्ट था ना HERT, तो ऑनेस्टी हमने कवर कर लिया। HE से एम्पैथी, आपको एम्पैथेटिक बनना है। लड़की के अंदर, लड़की के जूतों में पैर डालो और सोचो कि लड़की क्या फील कर रही है। सिंपल सी चीज़ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स एंड वैलिडेट देम। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उनकी फीलिंग्स को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट मतलब हाँ में हाँ मिलाना भी होता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता कि आप हर चीज़ में जाके हाँ में हाँ मिला दो। लड़की उसको नहीं अप्रिशिएट करती। लड़की चाहती है कि लड़का ऐसा हो जब मैं गलत हूँ तो मुझे बताए, लेकिन उससे पहले मुझे सुन ले, मुझे समझ ले, उसके बाद वो चीज़ें करे। लड़की जो फील करी बस आपको वो चीज़ बोलना है कि हाँ सही कह रही हो तुम, लड़की को अच्छा लगता है। बी देयर टू सपोर्ट हर ड्यूरिंग टफ टाइम्स। लड़की जब बहुत ज़्यादा टफ टाइम में गुजर रही हो तो उसका साथ दो। आपको भी वो लोग अच्छे लगते हैं ना जब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे, अपने लो पे थे, उन्होंने जब आपका साथ दिया तो आज भी आप उनको लाइक करते हो, राइट। तो लड़की को भी आप ऐसा क्यों नहीं बन के दे सकते। एग्जाम्पल सिंपल सी चीज़ है, दैट मस्ट हैव बीन रियली चैलेंजिंग फॉर यू, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट नाउ।
लड़की ने कोई भी चीज़ बताई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अभी कुछ दिन पहले, लड़की से बोलो कि यार सही में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब ऐसा होता है, तो फिर अभी कैसा है, अभी सही है, सब सही हो चुका है। लड़के से ज़रूरी नहीं आप पूछ ही लो क्या हो गया था, क्यों हो गया था। लड़की नहीं कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक पे और ज़्यादा उसको ना मरहम लगाते रहो, लड़की खुद बताना शुरू कर देगी और रोना शुरू कर देगी कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बस आपका काम हो गया। HEART, ए से अटेंशन, आपको अटेंशन 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 बार बार आ रहा है, ज़रूरी है ये समझना। लड़की को जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे उसकी छोटी छोटी डिटेल्स, और उनको जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे अपनी कॉन्वर्जेशंस में, लड़की को उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिंपली आप लड़की को बोल सकते हो कि अच्छा परसों तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो वो ब्लैक कलर का टॉप पहन के आई थी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कयामत लग रहा था। अब देखो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब वो पहन के आई थी तब तो सारे लड़के उसको देख रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, लेकिन किसी ने अभी तक याद नहीं रखा होगा कि परसों उसने क्या पहना था। इसको बहुत ही स्मार्टली प्ले करना, जबरदस्ती का मत बोलना, नहीं तो लगेगा कि तुम चेपी हो गए हो भाई, इतना ज़्यादा लड़की को ताड़ रहे हो, घूर रहे हो। बातों बातों में वो चीज़ आ जाए तो आ जाए। लड़की टॉप का डिस्कशन कर रही है कि यार मुझे ना ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो लड़की को फिर बोल सकते हो कि हाँ तभी तुम परसों ब्लैक कलर वेयर करके आई थी ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, समझ रहे हो। बातों बातों में। HEART का R है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देना जरूरी है। रिस्पेक्ट का मतलब यही नहीं होता कि आप हाँ जी आप करके बात कर रहे हो। रिस्पेक्ट का मतलब होता है उसकी ओपिनियंस की कदर करना, उसकी सोच की कदर करना, उसके आसपास के लोगों की कदर करना, ये भी रिस्पेक्ट में ही आता है। एक्नॉलेज हर बाउंड्रीज एंड पर्सनल स्पेस। अगर लड़की आपसे किसी चीज़ के लिए अग्री नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती मत करो, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। अगर लड़की बोल रही है कि नहीं हम नहीं जा सकते डेट पे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जा सकती, अभी नहीं जा सकती ना, ये थोड़ी बोला है कभी नहीं जाएगी। और बोल भी रही है तो लड़की के बोलने से क्या फर्क पड़ता है, लड़कियां तो बहुत कुछ बोलती है। नेवर पुश हर इनटू समथिंग शी इज नॉट कंफर्टेबल विद, शी इज अनकंफर्टेबल विद। अगर लड़की किसी भी चीज़ के लिए लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करे, वो चीज़ आपको नहीं करनी, चाहे वो बात हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई जोक हो, वो चीज़ मत करो, ठीक है। ये चीज़ आप फॉर्मूला में अप्लाई करोगे बहुत ईजी हो जाएगा। और हार्ट का HEART का T है ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़की पे आपको ट्रस्ट करना है और एक ऐसे इंसान भी बनना है जिस पे लड़की ट्रस्ट कर सकती है। बी डिपेंडेबल इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस। जो आप कह रहे हो उसको करके भी दिखाओ। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से लड़की नहीं फंसती। बड़ी बातें करोगे लड़की थोड़ा अट्रैक्ट होगी, लेकिन जैसे उसको दिखेगा कि तुम तो बस ऐसे ही हो यार, बस बातें फेंकते हो, लड़की फिर बात नहीं करेगी। कंसिस्टेंसी बिल्ड करके रखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे आप बोल रहे हो। अगर आपने कहा कि मैं तुम्हें 7 बजे कॉल करूंगा तो कॉल करो, लेकिन जरूरी नहीं हर बार कॉल करो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बोलो कि यार मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो वो अलग ट्रिक में ट्रिक में आ जाता है कि भाई आपने जानबूझ के चीज़ करी। तो आप जो कर रहे हो आपको पता होना चाहिए आप क्या करो। अगर वो कोई ट्रिक के अंदर आता है तो ठीक है, अदरवाइज जबरदस्ती मत करो। 5C फॉर्मूले का 3rd C है कम्युनिकेट क्लियरली। इसमें आपको स्मार्ट फॉर्मूले को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। और ये पूरी जो PDF है ना, अगर आपको लगेगा कि ये रटूंगा कैसे मैं, पूरी PDF आप डाउनलोड कर लेना, फ्री में आपको व्हाट्सएप लिंक पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, फ्री का है भाई, कोई चार्जेस नहीं है, जाके डाउनलोड कर लेना, पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो 3rd यहाँ पर हमारा पॉइंट था कम्युनिकेट क्लियरली। स्मार्ट को SMART, तो S से क्या है स्पीक। जितना ज्यादा बोलोगे लड़की को उतना ज्यादा मजा आएगा आपसे बात करने के लिए। आप सिंपली किसी भी लड़की के पास पहली बार जाते हो और आपके अंदर जो सबसे पहला डर होता है कि मैं क्या बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा। बीइंग वेरी मच ऑनेस्ट, मैं कितना ही तुम्हें बता दूं ये बोलो वो बोलो, कुछ भी घंटा यार वहां पर ये चीजें याद नहीं रहती। वहां पर जो आपके सबकॉन्शियसली जो चीजें आपके अंदर आती हैं वही आप बोलते हो, जो आप हो वही आप आओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो रादर, और देखो कि आप कैसे हो, कैसे आप निखर कर आ रहे हो। बी क्लियर एंड अपफ्रंट अबाउट योर इंटेंशंस। जो हो ब्रो वो जाकर बोलो। इंटेंशंस गलत मत रखो। आपकी इंटेंशन यही है कि मैं जाकर लड़की से कुछ ले लूं, लड़की से कुछ मिल जाएगा। अगर इस इंटेंशन से जाओगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन इस इंटेंशन से जाओगे कि सिंपली जाकर बात करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, वो भी मिलेगा जो आप चाहते हो और वो भी मिलेगा जो आप नहीं चाह रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, आई हैव रियली एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद यू एंड आई थिंक देयर इज समथिंग स्पेशल बिटवीन अस। कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुमसे बात करके एंड आई थिंक कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से और चीज़ें मतलब आगे भी लेकर जा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बट उससे पहले एक अच्छी कॉन्वर्जेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट का M से है मेंशन। ब्रिंग अप टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू हर। जो लड़की के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें उसको बात करो। लड़की जिस टॉपिक पर बात करना चाहती है उस टॉपिक पर बात करो। पर भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किस टॉपिक पे बात करना चाहती है? भाई बात करके पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा? अच्छा कैसे? आप बात करो किसी टॉपिक के बारे में, लड़की को बड़ा मजा आ रहा है, लड़की बोले अच्छा ऐसा हुआ था, ओ माय गॉड यार ये तो मैं क्या ही बताऊं।
लड़की ने बोलना शुरू कर दिया, लड़की उतावली हो गई, उसके हाथ पैर हिलने लग गए, लड़की को मजा आ रहा है, उस टॉपिक पे बात करो। किसी टॉपिक पे लड़की बोले हाँ सही है, मतलब सबका अपना अपना होता है, बस समझ जाओ लड़की बात नहीं करना चाहती, उस टॉपिक पे बात मत करो। हाईलाइट शेयर्ड इंटरेस्ट और यूनिक क्वालिटीज यू एडमायर। आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप चीज बोल सकते हो, ताकि लड़की और ज्यादा आपको जानना चाहे। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देख लो। आई लव हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर जॉब, इट्स सो इंस्पायरिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से तुम अपने जॉब के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हो, या मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम एक्टिंग में जाना चाहती हो, या तुम बहुत अच्छी रील्स बनाना चाहती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। सिंपल सी बात है, लड़की को मोटिवेट करोगे, लड़की को अच्छा ही लगेगा। स्मार्ट का SMAA से है यहाँ पर आस्क। पूछो पूछो पूछो, यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू डीपन द कन्वर्सेशन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है? जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस और नो में नहीं दिया जा सकता, उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। सिंपल लड़की से पूछोगे आज का दिन कैसा गया, तो अच्छा गया। आज तुमने क्या क्या किया, तो वो ये थोड़ी बोलेगी हाँ क्या, मतलब क्या क्या किया ये पूछा है ना, तो इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, बोलते हैं। शो जेन्युइन क्यूरियोसिटी अबाउट हर लाइफ। क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, जितना ज्यादा समझने की कोशिश करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने जाके पूछ लिया तो लड़की एंटाइटल्ड है या तुम एंटाइटल्ड हो सारी चीजें जानने के लिए। लड़की हो सकता है ना भी बताना चाहे, नहीं बताना चाहती, ठीक है, रिस्पेक्ट करो। आर से रिस्पॉन्ड भी करो, SMART। आर से है रिस्पॉन्ड और T से है टाइमिंग। रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। एक्नॉलेज हर आंसर्स विद मीनिंगफुल रिप्लाईज। जो भी उसके आंसर्स हैं उसको अच्छे से दो, लेकिन मजा आना चाहिए लड़की को। देखो, लड़की अगर कोई भी चीज पूछती है ना तो उसका एक मतलब होता है। अगर लड़की ने आपसे पूछा तुम्हारा दिन कैसा गया, और आप बोलते हो बस अच्छा गया, ठीक गया, भाई आपने कर दी ना पॉटी वहां पे। अगर लड़की ने पूछा कि तुम अभी क्या करो, और आप बोलते हो बस लेटा हुआ हूं, बस कर दिया ना आपने काम खराब। लड़की के छोटे छोटे क्वेश्चंस में इतनी ज्यादा अच्छी चीजें आप बता दो कि लड़की लोगे वाओ ये तो बहुत यूनिक था। लड़की पूछ रही क्या कर रहे हो, तो कुछ अच्छा बताओ जिससे लड़की को मजा आए। लड़की को बोले कि मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवी देख रहा था, बहुत ज्यादा रोमांटिक बुक देख रहा था, या वो चीजें जो लड़की को पसंद है। अगर लड़की कोई सीरियल या कोई सीरीज देखना पसंद करती तो बोलो मैं ये सीरीज देख रहा था। पहले से आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए कि लड़की को चीज पसंद है, वो चीज बोलो और वो चीज देखो भी। लड़की ने क्वेश्चंस पूछ लिए कि भाई कौन सी मतलब एपिसोड चल रहा है, तो क्या ही बताओगे ना, तो लड़की को अच्छा लगेगा। शेयर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस टू कीप द कन्वर्सेशन एंगेजिंग। वही जो मैंने चीजें बताई कि आप वो चीज करो जो लड़की करना चाहती, जो लड़की को भी अच्छा लगता है। और T से टाइमिंग। चूज एप्रोप्रिएट मोमेंट्स टू टॉक अबाउट सीरियस मैटर्स। आपको पता होना चाहिए क्रूशियल कन्वर्सेशंस को कैसे कैरी किया जाता है, कब जाकर लड़की से बात करनी है, कब जाकर कैसी चीजें रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। बट अगेन ये चीजें कहीं कोई भी रट के नहीं कर सकता, ये सबकॉन्शियसली आती हैं, ठीक है। अवॉइड डीप डिस्कशंस व्हेन शी सीम्स डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस्ड। अगर लड़की दिख रही है कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, लड़की के पीरियड्स चल रहे हैं, उस टाइम पे जाके बकलोली मत करो भाई, बकलोली मत करो, जाके सिंपली अच्छे से बात करो, लड़की को अच्छा लगेगा। 5C का 4th C है कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली। कॉम्प्लीमेंट देना बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, बट अच्छे से देने भी तो आना चाहिए ना कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ग्लो फॉर्मूला यूज करना है भाई, GLOW। जी से क्या है? जेन्युइन। आपको एक जेन्युइन चीजें करनी है। मेक कॉम्प्लीमेंट्स दैट आर सिंसियर एंड स्पेसिफिक। कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए सबसे पहले आपको जेन्युइनिटी, इसको आपको मतलब कहीं ना कहीं माइंड में रखना है कि चीजें कैसे रखनी है। जो कॉम्प्लीमेंट्स सही हो वही कॉम्प्लीमेंट दिया करो। लड़की को पता है आज वो कितनी अच्छी लग रही है, तो फालतू की चीजें मत बोला करो। लड़की अच्छी लग रही है तो बोलो, नहीं अच्छी लग रही तो ये भी मत बोलो कि अच्छी नहीं लग रही, बोलो हाँ आप तो हमेशा अच्छे लगते हो, समझ रहे हो ना। अवॉइड जेनरिक एंड एक्सैजरेटेड फ्रेजेस। जो लड़की को हर बंदा लाइन मार रहा है वो लाइन मत मारो। क्यूट हो, हॉट हो, मतलब सेक्सी हो, ये वो चीजें मत करो। वो चीजें जो लड़की को अच्छा। आई लव हाउ योर क्रिएटिविटी शाइन्स इन एवरीथिंग यू डू। तुम्हारी हर चीज में क्रिएटिविटी दिखती है, हर चीज में पॉजिटिव एनर्जी दिखती है। उसने चीजें नहीं सुनी होंगी, ठीक है मेरी जान। GLOW का L है लिसन। लिसन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी सुनना जरूरी है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज में सुनोगे। कॉम्प्लीमेंट देने से पहले लड़की को सुनो, वो क्या है, कैसी है, क्या फील कर रही है। बेस योर कॉम्प्लीमेंट्स ऑन व्हाट शी वैल्यूज और हैज शेयर्ड विद यू। शो दैट यू हैव पेइंग अटेंशन टू हर। उसको अटेंशन दो तभी तो कॉम्प्लीमेंट लेगी। अटेंशन देते नहीं हो, कॉम्प्लीमेंट देने शुरू कर दोगे, लड़की कहाँ से करेगी। ग्लो का O है ऑब्जर्व करना शुरू करो। लड़की को ऑब्जर्व करो। नोटिस स्मॉल डिटेल्स अबाउट हर पर्सनैलिटी और स्टाइल।
लड़की क्या है, लड़की को किस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट देना है। सब में यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन लड़की में वो यूनिकनेस क्या है आपको पता नहीं होगा तो भाई कैसे ही उसको कॉम्प्लीमेंट दोगे। मेंशन थिंग्स अदर्स माइट ओवरलुक, वो चीज़ें जो कि लोगों ने, बाकी लड़कों ने बहुत बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दी, उनको पता ही नहीं चल पाई है। उसकी कोई भी छोटी सी डिटेल, कुछ भी, उसने अगर नेल पेंट भी चेंज किया है ना, अगर उसने अपने पिंके फिंगर का नेल पेंट भी चेंज किया है तो वो भी आपको दिख जाए और आप बोलो अरे वाओ ये तो चेंज हुआ है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। सिंपल, बट वही वैसा लगना चाहिए कि भाई आपने स्मार्टली देखा है, ये नहीं कि आप बस घूरते रहे तो मतलब ताड़ते रहे तो क्या क्या देखते होगे, नहीं तो है ना, ऐसे नहीं लगना चाहिए। ग्लो का डब्ल्यू है वार्मथ, मतलब एक गर्माहट होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट हर काइंडनेस और इनर ब्यूटी, अंदर की चीज़ें जितना ज़्यादा लेकर आओगे लड़की को उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। लड़की को बोलो यू नो व्हाट कि तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी हो, लेकिन मुझे लगता है ना कि वो केयरिंग लोग समझते नहीं है वो केयर, है ना, और लड़के या कोई भी इंसान आके तुम्हें धोखा ही दे के जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये सबके साथ होता है, सबको इससे कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा तो अच्छा लगेगा लड़की को। हाईलाइट हर यूनिक क्वालिटीज दैट मेक हर स्टैंड आउट, वही चीज़ें जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। यू हैव सच अ वार्म एंड वेलकमिंग प्रेजेंस, इट्स रेयर टू फाइंड दैट इन पीपल, मतलब तुम्हारी जो एक प्रेजेंस है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, और आजकल लड़कियों में तो ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिलती। 5C फॉर्मूले का लास्ट सी है कमिट करेजियसली, कमिटमेंट दिखाना जरूरी है, और इसके लिए आपको लव फॉर्मूले का यूज करना है। मेरी जान, लव से याद आया, लव जेम्स हमारे चैनल का नाम है, क्या आपने उसको सब्सक्राइब किया? नहीं किया। हमारी जो वीडियो है इसको क्या आपने लाइक किया? आपने नहीं किया। ब्रो अच्छा लगता है मुझे जब आप लाइक करते हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। LOVE का L है लीप, टेक द इनिशिएटिव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स बोल्डली, जो आप हो, जो आपको बोलना है उस चीज को रखो। अगर आपको प्रपोज करना है, पहली बात तो प्रपोज ऐसे करना नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, प्रपोजल अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है ना, लेकिन प्रपोज कर भी रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, करेज होना चाहिए कि हाँ मैंने देखा और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुमसे बात करके ना। आई थिंक कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। आई लव यू मत बोलो, आई लव यू के अलावा सब कुछ बोल दो। लड़की मतलब ऐसी हो जाएगी कि हाँ आगे क्या आगे क्या आगे क्या, आई लव यू नहीं बोलना है, बस वही लड़की सुनना चाहते हैं वही हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। शो हर दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट परस्यूइंग अ रिलेशनशिप, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप लड़की से बात करना चाहते हो या लड़की के साथ चीज़ें आगे लेकर जाना चाहते हो, लड़की समझेगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ी आप करना चाहते हो लेकिन एटलीस्ट दिखाओ तो मत ना। अब यहाँ पर ओ आपको जो समझना है, LOV का O, ओपन रहना है, ओपन बॉडी लैंग्वेज, ओपननेस होनी चाहिए। बी वल्नरेबल एंड शेयर योर जेन्युइन इमोशंस। देखो क्या होता है ना, इंसान जो होता है वो रेसिप्रोकेसिटी का मारा हुआ होता है, यानी कि जो चीज़ें हम देते हैं वही चीज़ें हमें मिलती हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको आप कर्मा कह लो तो कर्मा कह लो बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर इसको रेसिप्रोकेसिटी कह सकते हो तो वो करो। सिंपल सी बात है, अगर आप लड़की को अपने सीक्रेट्स बता कर दोगे तो लड़की भी आपको अपने सीक्रेट्स बताएगी, क्योंकि रेसिप्रोकेट करना चाहता है इंसान। अपनी कमियां बताओ, जो कि चीज़ सच में आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। अब सारी कमी नहीं बतानी, लेकिन नहीं तो उसका भी लड़की फ़ायदा उठा लेगी। छोटी छोटी प्यारी प्यारी कमियां बतानी है कि यार मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ और फिर लोग ना बस मुझे तोड़ कर चले जाते हैं। ये सबके साथ होता है। लड़की बोलेगी वाह ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। हर इंसान अपने आप को अच्छा ही समझता है। लेट हर नो हाउ मच यू वैल्यू हर, लड़की को दिखाओ कि तुम कितना ज़्यादा वैल्यू करते हो, कितना ज़्यादा उसके लिए ओपन हो, कितनी ज़्यादा चीज़ें उसको समझते हो। जो भी चीज़ें कहनी हो लड़की को दिखाओ कि यार आई डोंट नो इसको कैसे पुट करना है, मुझे लगता है शायद तुम बुरा भी मान जाओ, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आजकल मुझे ऐसा अजीब सा फील होता है जब मैं तुमसे बात करता हूँ, तो आई डोंट नो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, इट्स टू अर्ली, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ों को रखो, लड़की को लगे वाह ये तो कितनी सीक्रेट चीज़ें। अब इसको सिंपली बोल देते मुझे तुम पसंद हो, तो वो वैसे नहीं जमता, समझ रहे हो। LOV का V से वैल्यूज, डिस्कस योर केयर प्रिंसिपल्स एंड सी इफ दे अलाइन। सिंपली अपनी चीज़ें रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ और देखते जाओ क्या चीज़ें लड़की के साथ मैच कर रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि ये लड़की मेरे लायक नहीं है, वो कितनी सुंदर हो, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो, उससे दूर हो जाओ। जो लड़की के साथ वाइब्स नहीं आ रही, जिस लड़की के साथ मज़ा नहीं आ रहा, उसको पटाने की कोशिश मत करो। लड़की नहीं पटेगी, नहीं पटेगी, नहीं पटेगी, कितना ही तुम कर लेना। और पट गई तो और मुसीबत है, क्योंकि फिर छोड़ कर या तो वो चली जाएगी या तो तुम परेशान हो जाओगे, उसके साथ रहते रहते बर्बाद हो जाओगे। ये चीज़ गलती कभी भी मत करना। एंश्योर बोथ ऑफ यू आर लुकिंग फॉर सिमिलर थिंग्स इन अ रिलेशनशिप। आप जो चाहते हो, लड़की जो चाहती है, वो चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। मुझे पता है आप क्या चाहते हो, लेकिन उस चक्कर में मत पड़ो यार, बर्बाद हो जाओगे। LOV का E से एफर्ट है, समझ रहे हो। उस चक्कर में भी पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा तो ये चीज़ें फॉर्मूला अप्लाई करो तभी तो पढ़ोगे ना, मिल जाएंगी वो चीज़ें भी। E से एफर्ट, शो थ्रू योर एक्शंस दैट यू आर सीरियस अबाउट हर। उसके लिए आप सीरियस हो, आपके एक्शंस दिखने चाहिए, एफर्ट्स दिखने चाहिए। कहने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं वाइब्स मैच हो रही हैं हमारी, मुझे लगता है चीज़ें फॉरवर्ड करूँगा। दिखाओ ना कि वाइब्स मैच हो रही हैं, ऐसा लगे ना कि आप जो सोच रहे थे लड़की जो सोचे, अरे वाह ये तो सेम हो गया।
आप जो करना चाहते हैं लड़की वही करना चाहते हो, वाह। तो आपको जो मूवी पसंद है उसको जो मूवी पसंद है, बनावटी चीज़ें नहीं होती, इसको कितना ही बना लोगे, लेकिन कई लड़कियों के साथ मजा आ जाता है, लेकिन फिर वो लड़की आपको सुंदर नहीं लगेगी। अब भाई नहीं लग रही सुंदर तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें, है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अंदर से देखनी चाहिए। मुझे लगता है इसके चक्कर में मत पड़ो, अगर आपको इस चक्कर में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, गो फॉर दैट। और ये ऊपर की बात थी, नीचे मिल पाना बहुत 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 रेयर होता है। तो मेरी जान इन चक्करों में मत पड़ो, और ये जो पूरी PDF है ना मेरे भाई, ये डाउनलोड कर लो, आपको नीचे फॉर्मूला मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, अंदर जाके PDF डाउनलोड कर लो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मुझे बहुत अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।